हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले उसका एग्जांपल से हम समझते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, लोटा है जिसको बोलते हैं हम। ये आयरन नेल है और ये ग्लास है, ठीक है। तो ये किसका है, क्या मटेरियल है? कॉपर, ठीक है। कॉपर में कोरोजन हो सकता है और कोरोजन से क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा से साफ किया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे तो ग्रीन दिखेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा इधर है ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है, कोरोजन। ऐसे ही ये मेरे पास ग्लास है चांदी का, सिल्वर। इसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत साफ नहीं है ये। एक और मेरे पास कंपेयर करने की है, कंपैरेटिवली अगर दो ग्लास देखोगे, ये दोनों सिल्वर के ग्लास हैं, तो इसमें कम कोरोजन है, इसमें ज़्यादा है। ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है काफ़ी सारी जगह पे, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर पे भी कोरोजन हुआ। इसके बाद ये आयरन नेल, ये एकदम अच्छा आयरन नेल है और इस पर थोड़ा सा कोरोजन है, दिख रहा है, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या है उसको हम समझते हैं यहाँ पर बुक से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो क्या होता है, जैसे आयरन लिया हमने, आयरन आर्टिकल हमारे पास है, तो ये ऑक्सीजन और वाटर जो एयर में है, एयर और मॉइस्चर हमने लिखा है, एयर और मॉइस्चर। एयर मीन्स एयर में ऑक्सीजन, मॉइस्चर मतलब वाटर, ठीक है। इनसे रिएक्ट करके ये बनाता है Fe2O3.XH2। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रस्ट हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, उसमें करोड हो जाता है वो, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कोरोजन की, प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। तो यहाँ पर अगर मैंने आयरन का लिया है तो आयरन में कोरोजन किसकी वजह से होगा, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, दोनों होना जरूरी है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन है वाटर नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा, या सिर्फ वाटर है ऑक्सीजन नहीं है तो भी कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन कब होगा, आयरन में कोरोजन कब होगा, जब दोनों हो, ऑक्सीजन भी हो और वाटर भी हो, तब आयरन विल करोड और ये बन जाएगा रस्ट। दिस इज रस्ट, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, ताकि बैलेंसिंग भी साथ में सीखते जाए। यहाँ पर आयरन के 2 एटम्स है तो इधर 2 कर दे, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसको x कर देते हैं क्योंकि XO, तो XO यहाँ पे 3 और यहाँ 2 सेम बनाने के लिए क्या करोगे, 3 2 6 और 2 3 6, 2 3 6 और 3 2 6। इससे आयरन चेंज हो गया, 2 2 4, ठीक है। अब हो गया पूरा, लेकिन यहाँ पे 2x हो गया तो यहाँ पे 2x डाल दिया। अब मैंने यहाँ x क्यों लिखा है, 1 2 3 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने कितने रिएक्ट करेंगे ये फिक्स नहीं होता, इसलिए x लिखा है। x वेरी कर सकता है, 2 3 4 5 x वेरी कर सकता है, इसलिए x लिखा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, आपको रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। करोजन में बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, कि करोजन की डेफिनेशन क्या है और उससे क्या क्या हार्म होता है, ये सब है, ठीक है। और किसके करोजन में कैसा कलर का रस्ट, करोजन के बाद वो क्या बनता है, कैसा कलर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिएक्शन से समझने के लिए। तो आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो रस्ट बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और आयरन ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। इसको आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आयरन की वैलेंसी देखोगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, इसका मतलब आयरन की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की 2, ठीक है। तो आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, आयरन 3 ऑक्साइड। ये तो हो गया आयरन के ऊपर रस्ट। देखते हैं बुक से, रेडिश ब्राउन, ये कैसा होगा, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस या रेडिश ब्राउन कलर, आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बनेगा आयरन के ऊपर। इसके बाद हम लेते हैं आगे, देखो, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर की हम ले लेते हैं रिएक्शंस, कॉपर इसमें क्या होगा और सिल्वर में क्या होगा। कॉपर में भी बताया आपको कि कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, ठीक है। कॉपर में जब कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। तो इसका हम रिएक्शन करते हैं, कॉपर का अगर करोगे तो ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे रिएक्ट कराएगा। एयर में ये सब है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्शन करके, ये आप रेडिश ब्राउन लिख लेना, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। यहाँ बनेगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट के बाद हाइड्रोक्साइड, ये है कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड,
और ये होती है ग्रीन कलर की कोटिंग, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, कॉपर में करोजन हो गया। ठीक है, बैलेंस है क्या ये, ऑक्सीजन 2 3 4 5, यहाँ 3 4 5, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो कॉपर में कोटिंग आ गई ग्रीन कलर की, ध्यान रखना है। सिल्वर में कैसी कोटिंग थी, सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग आएगी। तो सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग कैसे आएगी, एयर में अगर पॉल्यूटेड एयर है, ध्यान से सुनो, अगर पॉल्यूटेड एयर है तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है बहुत कम क्वांटिटी में। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कलरलेस होती है और उसकी स्मेल होती है रॉटन एग जैसी, सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। अब मेरे घर में तो ऐसा पॉल्यूटेड एयर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर होती है तो वो धीरे 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 रिएक्ट करती रहती है सिल्वर से। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से ये रिएक्शन होगा और सिल्वर सल्फाइड बनेगा, ब्लैक कलर की कोटिंग का बनेगा, प्लस H2 रिलीज होगा। बैलेंस कर दें, हाँ Ag2 है तो इधर 2 डाल दिया, बाकी तो हो गया बैलेंस। ठीक है, चलो बुक से देखते हैं आगे। रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है। आपको कलर ध्यान रखना है, कोटिंग का कलर क्या होगा। सिल्वर में होगा ब्लैक कोटिंग, कॉपर में होगा ग्रीन कोटिंग और आयरन में होगा रेडिश ब्राउन कोटिंग। ठीक है, Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, it is said to corrode and this process is called corrosion. Clear? Corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. अब corrosion से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made of metal, especially those of iron. तो कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। कोरोजन आपने पढ़ा भी 8th क्लास में, हाउ कैन यू प्रिवेंट कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप अभी समर्स चल रहा है, सबके यहाँ घर में कूलर है, बोलोगे नहीं हमारे यहाँ तो एसी लगा हुआ है। ठीक है, कूलर पे कभी तो लगा होगा पहले के ज़माने में, तो कूलर में भी आपने देखा होगा आयरन का है। अब आजकल तो प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, पहले जो हुआ करते थे उसमें आयरन के बॉडी होती थी, तो उस पर क्या करते थे, पेंट करते थे, वाइट या ब्लैक कलर का पेंट करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो कूलर का जो बॉडी है वो आयरन का है और वो पूरा टाइम वाटर के कांटेक्ट में है, क्योंकि कूलर में आप पानी भर रहे हो तो वाटर के कांटेक्ट में है और एयर में ऑक्सीजन भी है, तो रिएक्ट करके वो रस्ट होगा और उसकी बॉडी जो है वो ख़राब होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम पेंट करते हैं। मैथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन हम आगे पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो यहाँ दिया है कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. इसके बाद डिटेल में हम चैप्टर 3 में करेंगे। अब हम करते हैं रेंसिडिटी। चलो रेंसिडिटी की डेफिनेशन देख लो। The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste. तो जिन भी फूड आइटम्स में फैट और ऑयल होता है उनका अगर टेस्ट और स्मेल खराब हो जाए तो हम बोलते हैं वो रेंसिड हो गया। ठीक है, जैसे आप मार्केट से चिप्स लेके आते हैं, एक तो होता है पैक्ड वाले कुरकुरे अंकल चिप्स, उनमें तो एयर फ्लश होती है, नाइट्रोजन गैस फ्लश होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट ना करे, ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। नाइट्रोजन इज इनर्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस चिप्स में आधा, एक पैकेट आप चिप्स लिया तो आधा नाइट्रोजन गैस उसमें होगी और आधे चिप्स मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस फ्लैश करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। फैट ऐसे फूड आइटम्स जिनमें फैट है या ऑयल है उनमें हम नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो और वो रेंसिड ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ बड़े बड़े केमिकल के नाम है, वो मैंने नहीं लिखे यहाँ। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने से भी वो जो फूड आइटम्स होंगे वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ये हो गया नाइट्रोजन गैस का। या फिर हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, खासकर बटर आपने देखा हो मार्केट से लेके आते हो तो उसको हम बटर, चीज़, इस तरह की चीज़ें हम सब, पनीर, इन सबको रेफ्रिजरेट करते हैं। बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। नमकीन वगैरह लेके आते हो आप, नमकीन, मिक्सचर, इस तरह की चीज़ें, उन सबको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। वैसे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब वाली चांस ही नहीं है क्योंकि आप जल्दी ख़त्म कर देते हो। लेकिन अगर बाय चांस भूल गए, कोई डिब्बा पीछे रह गया कहीं और भूल गए, एक महीने बाद निकाला तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो रेंसिड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसके अलावा बाय स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट से आप दूर रखेंगे तो रेंसिडिटी नहीं होगी। अब बुक से देख लेते हैं।
हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो अगर नमकीन वगैरह पुराने खाए हैं आपने तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका टेस्ट खराब है। अगर नमकीन पुराने कभी नहीं खाया तो हो सकता है आपने वॉलनट, अखरोट ज़रूर कभी ना कभी पुराना सबने टेस्ट किया होगा, क्योंकि हम अखरोट जो मार्केट से लेके आते हैं शेल के साथ में लेके आते हैं वो नॉर्मली अच्छे होते हैं, लेकिन जो जिनका शेल नहीं है वो आप परचेज करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट बहुत ख़राब सा है, उसमें तेल चढ़ गया, हम डे टू डे लैंग्वेज होता है उसमें तेल चढ़ गया है, वो ख़राब टेस्ट हो गया है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि जो अखरोट है वॉलनट है उसमें भी उसमें भी फैट ऑयल है। वॉलनट ऑयल सुना होगा ना, अखरोट का तेल, उसमें फैट भी होता है ऑयल भी होता है, ठीक है। तो वो रैंसिड हो सकता है, अगर वो पुराना हो जाए तो रैंसिड हो सकता है, उसका स्मेल भी ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और उसको प्रिवेंट करने के लिए एयर फ्लश कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आगे, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि रैंसिड ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स helps to slow down oxidation, ये मैंने लिख दिया है। Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है। क्लियर? कोई डाउट?